तो देखिए, आज से हम यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको कोई फंक्शन गिवन हो, किसी पॉइंट के ऊपर आपने बताना होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। जैसे हम सिंपल कॉन्टिन्यूस फंक्शन बताते थे, देन या कोई आपको एक सिंगल पॉइंट हो या कोई इंटरवल गिवन हो या इनफैक्ट पूरी रियल लाइन के ऊपर, पूरे रियल नंबर्स के ऊपर आपसे पूछा जाए कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। प्रीवियस देखिए हम क्या करते थे कि सिंपल आपको कोई फंक्शन गिवन होता था, कोई भी आपको फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जैसे हम साइन फंक्शन की बात कर लें, कोसाइन फंक्शन की बात कर लें, या ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शन, एक्स आ जाए ऊपर यहाँ पे साइन तो आप क्वोशिएंट रूल लगा देते, या इस तरह से आ जाए तो आप इसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे। तो ये सारे तो डिफ्रेंशिएट करते थे यूजिंग फार्मूलाज, तो बहुत ही सिंपल सा हो जाता था। बट यहाँ पे जो अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर वाले हमने किए थे, ये आपको पता है हमने 100+ यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें जस्ट आपने डेरिवेटिव फंक्शन आपको गिवन होता था, उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना होता था। बट आज से जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ये होगा कि आपको कोई फंक्शन गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि गिवन पॉइंट पे, गिवन इंटरवल पे या ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना होगा, जस्ट आपने बताना होगा। या इस तरह के पीस वाइज फंक्शन आ जाए, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे टाइप्स के हम यहाँ पे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर मतलब ये है कहने का, उससे ये टोटली आपके डिफरेंट है। तो उसके लिए जो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या बुक्स के अंदर भी आप देखते हैं या कुछ टीचर्स भी आपको करवाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद आप लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जो कि मैंने आपको इसका फार्मूला जनरेट करके बताया था। ये किसके इक्वल होता है, अगर मैं राइट की बात करूँ तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, एफ ऑफ ए में से करते हैं और डिवाइज़र में एच होता है। फिर आप इसकी लिमिट एच जो ये डिवाइज़र में आ रहे हैं टेंड कर देते हैं 0 पे। सेम इसी तरह लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एच टेंड टू 0 पे लिमिट फाइंड करते हैं किसकी। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच था, यहाँ पे लेफ़्ट के अंदर माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस होता है एफ ऑफ ये पॉइंट जो ए है, और डिवाइज़र में एच होता है। मोस्टली जो करवाया जाता है वो इस डेफिनेशन को यूज़ करके करवाया जाता है कि आप लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें। फिर आप देखिए अगर वो इक्वल आ रहे तो आप बोलते हैं इस पॉइंट, इस सिंगल पॉइंट ए के ऊपर आपका जो ये वाला ए पॉइंट है, इसके ऊपर जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। और अगर दोनों इक्वल नहीं आते, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो आप कहते हैं हमारा जो इस पॉइंट पे है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे सिंपल हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर करते थे, उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। कैलकुलस के अंदर आपने किया होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ जाए, तीनों का आंसर सेम आ जाए। बट यहाँ पे मैं इस डेफिनेशन को यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करते हैं तो ये डेफिनेशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। हम सिंपल वे में मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊँगी, या कुछ हम ग्राफिकली भी देखेंगे, या कुछ और रूल्स भी साथ साथ, जैसे जैसे एग्जांपल्स हम करते जाएंगे साथ साथ मैं न्यू रूल्स आपको बताती जाऊँगी। तो इनफैक्ट यहाँ पे भी मेरा टारगेट है कि 100 तो खैर हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ज़्यादातर जो आते हैं वो आपका ये पीस वाइज फंक्शन ही होता है। तो इसके 20 या 30 हम कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, या ज़्यादा हो भी गए तो 50 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो खैर देखिए यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट देखें। सबसे पहले तो ये देखें, पहले जो फर्स्ट 5 एग्जांपल आपको गिवन है, ये तो सिंपल डेरिवेटिव है। जैसे आप इसकी मैं बात करूँ, x की पावर 1/3 की बात करूँ, इसके ऊपर आप पावर रूल लगाते हैं, पावर पहले पावर में से कम आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जैसे आप साइन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, d/dx आप फाइंड करते हैं, ये कितना होता है, या आपके पास कोसाइन x आता है, या इसके ऊपर एक्स स्क्वायर हो तो आगे उसका एंगल का डेरिवेटिव। ये प्रीवियस हमने सिंपल से डेरिवेटिव फाइंड किए। बट ये अब यहाँ से आप पे पूछा जा रहा है कि क्या x = 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेम वही फंक्शन कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, इस डोमेन के ऊपर क्या आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वैसे तो डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बट आप देखेंगे कि डेरिवेटिव जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो जो ये आपका आंसर आया है, क्या x = 0 के ऊपर ये फंक्शन मतलब ये फंक्शन जो है ये आपका कोई रियल आंसर दे रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो हमें पता है कि कोसाइन 0 पे हमने चेक करना है, कोसाइन 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मतलब एक रियल नंबर आंसर आ गया, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि 1 के इक्वल आ रहा है x = 0 पे अगर साइन का डेरिवेटिव फाइंड करें। तो इनफैक्ट आप साइन फंक्शन ले लें, कोसाइन ले लें, ये ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी जो डोमेन होती है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होती है।
तो मतलब ये ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन होता है। इसका डिफरेंशिएट भी हमने पढ़ा हुआ है, एग्जिस्ट करता है। साइन का कोसाइन है, कोसाइन का नेगेटिव साइन होता है। और सेम अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो की बात करूँ तो एग्जिस्ट करे। अब आगे ऑल सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो साइन का डेरिवेटिव अगेन कोसाइन आ जाएगा। अब इस कोसाइन के अंदर आप कोई भी सेट ऑफ यहाँ पे रियल नंबर में से कोई भी डोमेन आप इसकी पुट करें तो आपको जो आंसर मिलेगा, चाहे वो कोई भी रियल नंबर पुट करें, आपको पता है इसकी जो डोमेन होती है, इसकी जो रेंज आती है, इसका मतलब जो आंसर आता है -1 और 1 के बिटवीन में आता है। तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब इसका आंसर कोई रियल आएगा। तो मतलब कि साइन हो या कोसाइन हो, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे इसका जो डेरिवेटिव होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो जो गिवन पॉइंट है फर्स्ट वाला भी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए आप देखें तो ये भी हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब सेम एक्स क्यूब की अगर बात करें तो एक्स क्यूब की देखिए आप यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे ही आप इसको चेक कर लें कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या ये फंक्शन मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट करूँ तो पावर पहले, पावर में से कम। अब ज़रा देखें कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे अगर हमने चेक करना है तो अगर या जस्ट ज़ीरो पे चेक करना है तो ज़ीरो पुट कर आंसर ज़ीरो आएगा, मतलब ये डिफाइन है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट यहाँ इंटरवल मेंशन नहीं है, तो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे आप चेक करें। मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऑल सेट ऑफ रियल नंबर चाहे ज़ीरो, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव नंबर पुट करूँ तो हमेशा आपको यहाँ पे आंसर जो है रियल नंबर ही मिलेगा, मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल में, मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए भी डिफरेंशिएबल है। अब अगर मैं x1/3 इसकी मैं बात करूँ तो ये d/dx आपने फाइंड किया, मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे बताना है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। वैसे सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप जस्ट यही लिख देते हैं, ये इसका आंसर है, सो सिंपल। बट यहाँ पे आपने ये बताना है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, स्पेसिफिक इंटरवल के लिए या ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके अंदर देखें, इसमें हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले, पावर में से 1/3 -1 एक कम कर दें तो ये 1/3 x आ गया। अब इसका एलसीएम लें तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, 1 - 3 तो माइनस ये 1/3 x की पावर -2/3 आ रही है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे लेके आएँ, x की पावर -2/3, नेगेटिव था तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आंसर आएगा। तो अब ज़रा देखें कि x की कौन सी वैल्यू पे मेरा फंक्शन जो है ये डिफ़ाइन नहीं हो रहा, जो डेरिवेटिव का आंसर आया। मैं देखिए ऑल नेगेटिव सेट ऑफ रियल नंबर इसके अंदर पुट करूँ तब भी मेरा फंक्शन ये डिफ़ाइन होगा, कोई रियल नंबर आंसर आएगा। कोई पॉजिटिव नंबर पुट करूँ तब भी रियल नंबर आएगा आंसर। बट जैसे ही मैं इसके अंदर ज़ीरो रिप्लेस करूँगी तो x को ज़ीरो रिप्लेस करें, 0/2/3 ज़ीरो, ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/0, तो आंसर इन्फिनिट पे आएगा। तो अब यहाँ पे तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, जो फंक्शन जो डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आई है वो डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा किस पॉइंट पे, ज़ीरो पे। तो वहाँ पे 1/0 हमने क्या, इन्फिनिट आंसर आ गया। तो मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। अब सेपरेट अगर आपसे पूछा जाता है कि ये फंक्शन क्या x = 0 पे डिफरेंशिएबल है तो आप कहते हैं ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ रहा है। क्लियर है, कब, जब x = 0 रिप्लेस करें। ज़ीरो के अलावा बाकी आप सेट ऑफ रियल नंबर देख लें, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी, चाहे रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर आ जाए उसके ऊपर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। क्लियर हुआ। अच्छा, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने बाय मेथड इसको चेक कर लिया। बट अगर इसी चीज़ को मैं बाय ग्राफ देखूँ, अब ये ग्राफिकली कैसे होगा, आपको पता है कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ कि x⁻1/3 का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे तो हमें कोई कॉर्नर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। हमें जो ग्राफिकली हम देखते हैं डिफरेंशिएशन, उसका आपको पता है कि उसके अंदर कॉर्नर नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, उसके अंदर आपकी जो यूनिक टेंजेंट है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। बट ज़रा देखें यहाँ पे ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ, जब x = आप ज़ीरो रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे आपकी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट तो करती है बट वो आपकी वर्टिकल टेंजेंट आ जाती है। ये आपकी यूनिक टेंजेंट है बट ये वर्टिकल है। इसकी आप टेंजेंट देखिए आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, आपकी टेंजेंट जो होगी ये होगी। डेरिवेटिव का मतलब यही होता है ना कि एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे जिसका जो स्लोप है वो फाइनाइट आए। बट जैसे ही एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी इसका स्लोप इन्फिनिट हो जाता है। तो यही रीज़न है x = 0 के ऊपर जो x की पावर 1/3 है इसका डेरिवेटिव जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता।
क्लियर हुआ। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए और वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, जो कि देखें ये हो रही है, और वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उसके ऊपर डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके देखिए ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि देखिए ये एंगल जो है 90 का बना रहा है, तो आपको पता है जो डेरिवेटिव होता है वो आपका ये एंगल थीटा उसका tan फाइंड करते हैं, तो tan 90 जो है ये आपको इन्फिनिट आंसर देगा। तो मतलब यहाँ पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या आप ऐसे इसको समझ लें कि अगर कोई वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाए तो उसका जो स्लोप होता है वो इन्फिनिट हो जाता है। स्लोप इन्फिनिट होने की वजह से आपका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। खैर ये ग्राफिकली अगर आप ना भी देखें एज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो जस्ट आप मेथड से उसको कर लें कि डेरिवेटिव फाइंड करें जिस पॉइंट पे वो फंक्शन आपका डेरिवेटिव का आंसर जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा, तो मतलब उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हुआ। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, x की पावर 1/2 मतलब रूट फंक्शन आ रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट x आ रहा है। तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव इसका फाइंड करूँ तो आपको पता है ये 1/2 रूट x होता है, या इसकी पावर पहले पावर में से कम फिर उसको नीचे लेके आए तो एक ही बात है, ये आपका आंसर आता है इसके डिफ्रेंसिएशन का dy/dx का। तो अब जरा देखें इसके अंदर भी सेम वही केस बन रहा है। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रिप्लेस करूँगी तो मतलब हमारा फंक्शन जो होगा x की वैल्यू 0 जैसी आएगी √0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब एक और बात इसमें समझें कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर रिप्लेस कर दूँ तो फिर तो ये आयोटा फॉर्म में चला जाएगा। तो हम तो यहाँ पे रियल जो कैलकुलस की बात कर रहे हैं, कैलकुलस हमेशा सिर्फ रियल नंबर के लिए होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप कह दें कि 0 पे भी फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है और उसके ऊपर नेगेटिव नंबर के ऊपर भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो। तो आप यहाँ पे लिख लें कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। पॉजिटिव के अंदर देखें 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। 0 एक आपका जो है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है। क्लियर हुआ। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो देखें इसकी अगर मैं पूछूं कि देखिए फंक्शन आपका क्या आ रहा है, y इक्वल आ रहा है 1 + x का स्क्वायर आ रहा है, 3 - x आ रहा है, x आ रहा है लेसर इक्वल 1 और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 1 के लिए हमारा फंक्शन जी आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट, देखें डिफरेंशिएबिलिटी आप तभी चेक करते हैं सबसे पहले आप देखें कि क्या उसकी उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर, या जैसे x यहाँ पे 1 के लिए पूछा जा रहा है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सेकंड हम देखते हैं उसका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना। कॉन्टिन्यूस के अंदर ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे फंक्शन की वैल्यू भी उसके इक्वल हो। तो फिर थर्ड हम देखते हैं अगर फंक्शन यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस हुआ फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होते। बट अगर कॉन्टीन्यूस आ जाता है क्वेश्चन तो फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन होने का मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो कॉन्टीन्यूस भी है। देन आप आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। क्लियर हुआ। तो देखिए इस तरह के पीस वाइज फंक्शन की हमने बहुत दफ़ा यहाँ पे जो आपको कैलकुलस के अंदर चले जाएँ तो मेरे उसके अंदर लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। कॉन्टीन्यूस फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं या लिमिट हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूँ पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि कोई भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) लें, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे x² + 1 आ रहा है या 3 - x आ रहा है, x + 5 आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा अपने गिवन डोमेन के ऊपर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, इनकी कॉन्टीन्यूस भी होते हैं, इनफैक्ट डिफरेंशिएबल भी होते हैं। बट जो मेन बात है वो याद रखें ये तब कॉन्टीन्यूस होंगे तब डिफरेंशिएबल होंगे जब ये अपनी वैल्यू को चेंज ना कर रहे हों। तो यहाँ पे तो देखिए हमारी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो मतलब आप जिस पॉइंट पे वैल्यू को चेंज करें उस पॉइंट पे हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए x की वैल्यू वैसे हमने (1) सारे पॉइंट्स के लिए देखना है, तो हमें बताया जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे ये डिफरेंशिएबल होते हैं। बट जहाँ पे वैल्यू चेंज करे वहाँ हमें डाउट होता है मे बी ये कॉन्टीन्यूस ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, मे बी वहाँ पे फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा हो। तो हम x <1 के लिए चेक नहीं करेंगे, जस्ट उस पॉइंट पे जहाँ पे देखिए फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है उसी पे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे x ग्रेटर 1 मतलब x बड़ा 1 से आ रहा है, बहुत सारे यहाँ पे नंबर इन्फिनिट तक आएंगे तो उन पे चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं अगर इसकी लिमिट फाइंड करूँ, लिमिट क्या इसकी एग्जिस्ट कर रही है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n टेंड टू 1 पे आ रहा है आपकी, क्या ये एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से देखेंगे, जहाँ आप याद रखें फंक्शन ब्रेक हो रहा है लेफ्ट लिमिट आप अलग से देखते हैं, राइट लिमिट अलग से देखते हैं।
जो राइट लिमिट देखते हैं उसके ऊपर आप छोटा सा साइन पॉजिटिव का लगाते हैं और लेफ़्ट के लिए आप छोटा सा नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो पॉजिटिव के लिए देखें, पॉजिटिव का मतलब 1 से यहाँ पे ग्रेटर के लिए आपने देखना है। तो 1 से ग्रेटर पे फंक्शन जे आ रहा है, 1 से नेगेटिव मतलब यहाँ पे लेफ़्ट साइड का मतलब है 1 से लेस पे देखें, 1 से लेस के लिए हमारा फंक्शन जे आ रहा है। तो इसकी लिमिट डायरेक्ट रिप्लेस कर दें 3 - 1, तो देखिए आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 तो आंसर 2 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के, मतलब लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये होता है, अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताना है तो फंक्शन की वैल्यू देखिए, मतलब एग्जैक्ट f(1) पे आपका फंक्शन क्या दे रहा है। तो इक्वल 1 की कंडीशन देखिए यहाँ आ रही है, 1 + x का स्क्वायर आ रहा है। तो इक्वल 1 इसके अंदर पुट कर दे, 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो देखिए 2 आंसर आ गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर अगेन 2 आपकी फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल आ गया। तो इट मीन्स आपका जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो मैंने आपसे कहा जैसे ही आपको पता चले कि फ़ंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो आप यहाँ पे क्या करें। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया कि बुक्स के अंदर आपको जो मेथड होता है वो ये यूज़ करते हैं कि f(a) + h आप फाइंड करें, प्लस f(a) मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो फिर आप कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। जो मैं आपको करवाऊंगी वो ट्रिक ये है कि आप पहले उसकी लिमिट देखें, पहले आप उसका फंक्शन का कॉन्टीन्यूस होना देखें। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो फिर ये ट्रिक वाले मेथड की तरफ आएँ जो मैं अभी आपको करवाने जा रही हूँ। और अगर आपका फंक्शन ही डिसकॉन्टीन्यूस, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमारे यहाँ पे आ जाता है डिसकॉन्टीन्यूस, तो आप क्या कहते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन हमेशा इंप्लाई करते हैं कि फंक्शन जो आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आप कह देते हैं हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सो सिंपल। बट अगर आप उसको चेक करें, आप चेक के बगैर ये डायरेक्ट मेथड जो ट्रिक वाला मेथड मैं आपको बता रही हूँ यूज़ नहीं कर सकते। पहले आप उसको कॉन्टीन्यूस चेक करेंगे। अगर तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो फिर आप क्या करेंगे, x<1 के लिए जो फंक्शन आ रहा है, x>1 के लिए जो फंक्शन, x<1 के लिए जो फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। आप सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। और जो x>1 के लिए फंक्शन आ रहा है, मतलब राइट हैंड पे फंक्शन आ रहा है 3 - x, आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डेरिवेटिव फाइंड करके फिर उसके अंदर x = 1 जो है वो रिप्लेस करें। अगर दोनों की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है दोनों की सेम आ रही तो आप बोलेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जी, आपका ट्रिक वाला मेथड आपने, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने ये कब यूज़ करना है, जब आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस प्रूव हो जाए। जैसे कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गया, फिर हम इस मेथड की तरफ आए हैं। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि ये फंक्शन, ये आपका जो मेथड है आप तब भी यूज़ नहीं कर सकते जब आपका फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट और राइट सेम आ जाए, फिर भी आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 1 + x² के लिए आपकी ये वैल्यू कब है, जब x आपका 1 के इक्वल नहीं है। और ये वाली वैल्यू आपकी 1/, फॉर एग्जाम्पल सेम वही फंक्शन ले लेते हैं 3 - x आ रही है। मैं कहती हूँ x = 1 के लिए फ़ंक्शन की वैल्यू ये आ रही है और x not पे फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। तो x not का मतलब क्या होगा, x>1 भी हो सकता है और x जो है <1 भी हो सकता है। मतलब <1 के लिए भी फंक्शन मेरा सेम यही आ रहा है, ग्रेटर के लिए भी सेम यही फंक्शन आ रहा है। तो याद रख लें कि लेफ़्ट और राइट के लिए फ़ंक्शन अगर सेम आ जाए तो तब ये जो मैंने आपको ट्रिक वाला मेथड बताया है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताना चाह रही थी, बट यहाँ पे देखें बात को सोचा मैंने आपको ये बता दूँ कि मे भी आपको ये और क्वेश्चन करें उसके ऊपर ये आपका होल्ड ना हो तो फिर आप बोलें कि मैम ने हमें गलत करवाया है। तो खैर मतलब ये है कि आपका ये जो डायरेक्ट मेथड, ट्रिक वाला मेथड मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट 2 केसेस के अंदर आप होल्ड नहीं कर सकते। फर्स्ट वाला केस, इनफैक्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला केस तो जब फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस हो, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए तो आपका फंक्शन डायरेक्ट आप बता दें कि वो आपका फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। और दूसरा, जब आपकी लेफ़्ट और राइट का जो यहाँ पे फंक्शन आ रहे हैं सेम आ जाए तब आप ये मेथड यूज़ नहीं करते। तो तब आप क्या करते हैं, तब से आप गौर से देखें, मैं इसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करूँ, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूँ या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूँ, दोनों के लिए आंसर सेम आएगा। ऐसे होगा ना, अगर तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो सेम वही मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, जस्ट एक ही कंडीशन फाइंड करेंगे। तो खैर इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज वाली एग्जांपल पे इस पे फोकस करें। मैंने आपसे कहा अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हो रहा है तो डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x² का डेरिवेटिव 2x, मतलब यहाँ से 2x आ गया। अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, 3 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट नंबर है 0 आ जाएगा, x का 1 तो मतलब यहाँ से -1 आ गया। आप इसके अंदर जहाँ x आ रहा है 1 रिप्लेस कर दें, इसमें x 1 रिप्लेस करूँ 2 × 1 तो आंसर 2 आ गया। इसका आंसर देखें -1 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे।
तो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो आप बोलेंगे जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है हमारा फंक्शन जो है अब ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया है। क्लियर हुआ? अगर तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट का डेरिवेटिव जो होता आंसर जो होता है ये इक्वल आ जाता, फिर आप कहते हैं आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। क्लियर होगी बात?